बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं मटन कुन्ना और स्पेशल बहुत ही ख़ास मटन कुन्ने के मसालों के साथ। सारे इसके जो मसाले हैं वो आपको बताएंगे। और ये हम बना रहे हैं मिट्टी की हांडी में। मेरे पास वो जो गोल सा कुन्ना होता है वो नहीं है, मिट्टी की हांडी है, तो मैं उसी में बनाऊंगी। आपके पास है तो हांडी में बना लें, आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। तो इसके जो ख़ास मसाले हैं वो आपको बताऊंगी मैं। तो इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर आप बनाएंगे तो यकीन करें बाज़ार से ज़्यादा टेस्टी कुन्ना आप घर पर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए होंगी, ये मेरे पास 2 बकरे के पाए हैं, इन्हें मैंने छोटे पीसेस में कटवा लिया हुआ है। इनकी हम यखनी बना लेंगे। इनकी जी इसमें डाल देंगे 1/2 टी स्पून नमक, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टी स्पून अजवाइन। इसमें डाल देंगे पानी हम ज़्यादा डालेंगे, 1.5 से 2 लीटर। ये पाए हमारे गल जाए, अब यखनी हमारे पास बच जाए। यहाँ प्रेशर कुकर को हम बंद कर देंगे, तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। इसके बाद बारी आ जाती है मसालों की। ये मेरे पास है 2 टेबल स्पून धनिया साबुत और 1.5 टेबल स्पून मेरे पास है साबुत ज़ीरा। 1 टीस्पून मैंने ली है काली मिर्च, 6 से 7 मैंने ली है सब्ज़ इलायची। ये आधी टीस्पून है लौंग साबुत लिए मैंने। ये हाफ टुकड़ा मैंने लिया है जायफल। काजू कतरी की 2 से ढाई डंडियाँ मैंने ली हैं। इसमें काला ज़ीरा इस्तेमाल होता है, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम इसे रोस्ट करके थोड़ा सा ब्राउन सा ब्लैक सा कलर दे लेते हैं। नहीं है तो आप इसी से काम चला सकते हैं, इससे भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा बनेगा। ये हम देख सकते हैं मसाले हमारे रोस्ट हो चुके हैं। मसालों को ज़रूर रोस्ट करें, जो मौसम है ना, तो इसमें मसालों में नमी आ जाती है तो टेस्ट सही नहीं होता। दूसरा ये पिसते नहीं है सही, तो इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट करके तो इसे अच्छे से हम पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं करना, ज़्यादा दरदरा सा इसे हमने ये देख सकते हैं आप पीस लिया है। इसी तरह हमने इसे पीसना है। तो इसमें हम डाल देंगे ये मसाले। जो एक टेबल स्पून मैंने मिर्च ली, काली लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से डाल लें। तो यहाँ पर अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मसाले हमारे ख़त्म नहीं होते हैं, ये तो मसालों का हमने पाउडर बना लिया है, तो वो मैंने बताए आगे जाकर हम बताऊँगी इसमें और क्या चीज़ें हमने ऐड करनी है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आप पूरी देखिएगा। ये देखिए जी, 20 से 25 मिनट के बाद प्रेशर कुकर को मैंने खोल लिया है, तो आप देख सकते हैं यखनी हमारी बनकर तैयार है। पाए हमारे गल चुके हैं। ये मज़ीद मैं आपको दिखा दूँ, ये आप देख सकते हैं इतनी यखनी हमारे पास बच चुकी है। अगर कम हो यखनी आपके पास तो इसमें पानी भी हम ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो यखनी को हम साइड पे करते हैं। अब आ जाती है बारी मटन की। ये मैंने 1 प्याली ऑयल ले लिया हुआ है और एक मीडियम साइज़ की प्याज है, वो हम डाल देंगे। प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं देना है, बस इसका हल्का सा गुलाबी कलर हो जाए और इस कलर इसका चेंज हो जाए, इतना हम इसे पकाएंगे। देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट डालकर इसे हम 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे, इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें अदरक का पाउडर 1 टेबल स्पून। मैं अदरक का पाउडर डाल रही हूँ, आप अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। पेस्ट डाल दें या पाउडर डाल दें, कोई इशू नहीं है, टेस्ट एक ही होगा इसका। अच्छे से हम इसे फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट के बाद यहाँ पर डाल देंगे मटन। मेरे पास 1 किलो मटन है। मटन डालकर हम 4 से 5 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर लेंगे। यहाँ तक इसे भुनेंगे कि इसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाए मटन का, अच्छे से ये भुन जाए लहसुन के साथ, लहसुन अदरक के साथ। मटन की हमने यहाँ पर ही बहुत अच्छे से बुनाई कर लेनी है, मसाले डालकर और लहसुन अदरक डालकर। ये आप देख सकते हैं जी, मटन का कलर चेंज हो चुका है, अच्छे से हमने इसे भून लिया है। यहाँ पर डाल देंगे हम इसमें जो मैंने मसाले पीसे थे, अब मसाले डाल देंगे।
अब इन मसालों के साथ हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब 4 से 5 मिनट या 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से इसे भून लें। और यकीन करें मसाले डालकर भूने तो इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है मसालों की, तो पूरे किचन महक उठा है। ये देखिए माशाल्लाह से कलर भी कितना प्यारा है इसका। अच्छे से इसकी बुनाई हो चुकी है। यहाँ पर डाल देंगे हम यखनी। हाफ यखनी मैंने निकाल कर साइड पे कर ली हुई है और हाफ यखनी हम इसमें डालकर मटन को गला लेंगे। और साथ इसमें हम पाए डाल देंगे। वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब करें और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छी बने। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका ये कमेंट्स बॉक्स में बताना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये आपकी मोहब्बत हमारे लिए होती है। तो बहुत दिल खुश होता है जब आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताते हैं, तो शेयर करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को। यकीन करें दिल करता है और मज़ीद बनाएँ आपके लिए। अब हम इसे कवर कर देंगे तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए। ये मैंने एक पेड़ा आटे का ले लिया है, इससे मैंने आधा बाउल पानी में इसे हम डिप कर दिया हुआ है। इसे कवर करके साइड में रख देंगे। ये देखिए जी, हमने ढक्कन उठा लिया है तकरीबन 35 मिनट के बाद। तो ये हमारी आधी रह चुकी है, इसमें तकरीबन ड्राई हो चुकी है। तो मटर हमारा जो अच्छे से गल चुका है। यहाँ पर मैं डाल दूँगी 2 तेज़ पत्ते और 2 बादियान के फूल। ये जब हमने पहले यखनी डाली थी ना, तो कोशिश करें उसी वक्त डाल दें। तो मेरे जहन में नहीं रहा तो मैं इसी स्टेज पर डाल रही हूँ, कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे और जो बकाया यखनी जो मैंने निकाली थी वो भी इसी में ऐड कर देंगे। यखनी हमारी पकी हुई है, मज़ीद हम इसे और नहीं पकाएंगे। तो यहाँ पर आटा देख रहे जो मैंने पेड़ा रखा था, इसे हाथों से अच्छे से मसल लेंगे। इसका अच्छे से हम घोल तैयार कर लेंगे। हम देख सकते हैं मैंने अच्छे से घोल तैयार करके इसे छन्नी से छान लिया है। अगर आप इस तरह से डालेंगे तो आटे का कच्चापन जो होता है वो भी नहीं रहेगा और इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी। तो अब यहाँ पर आपको जितनी थिकनेस चाहिए उतना ही आप डालिएगा आटे का घोल जो हमने किया हुआ है। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप डाल रही हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा करके। अगर मैं मज़ीद आपको दिखाती तो वीडियो मज़ीद लंबी हो जाती। तो जितनी मुझे थिकनेस चाहिए थी उतना मैंने इसकी ग्रेवी मतलब की है। आप भी अपनी जितनी थिकनेस चाहिए उतना आटे का घोल डालकर अच्छे से इसे पका लीजिएगा। ये देखिए जी, मटन कुन्ना बनकर हमारा तैयार है। इसमें लेमन का रस डाल देंगे, सब्ज़ मिर्च और अदरक से इसे गार्निश करेंगे। वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।